नमस्कार। हमारे यूनिवर्स के बारे में सबसे अमेजिंग और शायद सबसे डिप्रेसिंग बात एक ही है, इसका साइज। ये इतना इतना बड़ा है कि हम सोच भी नहीं सकते। जरा सोच कर देखिए, हमारी जो सबसे नजदीकी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा, वहां तक पहुंचने में हमारे आज के सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट को कितना वक्त लगेगा? 94.5 अरब साल। जी हाँ, 94.5 बिलियन ईयर्स। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हम अपनी ही गैलेक्सी मिल्की वे में हमेशा के लिए कैद हैं? क्या इंसान कभी इन सीमाओं को तोड़कर बाहर निकल पाएगा? इंटरस्टेलर ट्रैवल फिलहाल तो एक सपने जैसा ही लगता है, बिल्कुल नामुमकिन। लेकिन क्या हो अगर कोई शॉर्टकट हो, कोई ऐसा रास्ता जो लाखों लाइट ईयर्स की दूरी को घटाकर कुछ ही महीनों का सफर बना दे? हाँ, हम बात कर रहे हैं वर्म होल्स की। बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने 2014 की फिल्म इंटरस्टेलर में देखा था, एक कॉस्मिक एस्केप हैच। अच्छा, तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। वर्म होल्स को समझने का सबसे क्लासिक तरीका है ये कागज वाली एनालॉजी। मान लीजिए ये कागज हमारा यूनिवर्स है और इस पर दो पॉइंट्स हैं, ए और बी। अब ए से बी तक जाने का सबसे छोटा रास्ता है एक सीधी लकीर, है ना? लेकिन अगर हम इस 2D कागज को 3D स्पेस में मोड़ दें, तो देखिए ए और बी बिल्कुल पास आ गए। और अब बस एक पेंसिल से आर पार छेद कर दो और ये बन गया एक टनल, एक शॉर्टकट, स्पेस टाइम के फैब्रिक में एक सुरंग। साइंस की दुनिया में इसी शॉर्टकट को कहते हैं आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज। जी हाँ, ये नाम सीधे आता है एल्बर्ट आइंस्टाइन से, जिन्होंने अपने कॉलीग नेथन रोजन के साथ मिलकर सबसे पहले इस कमाल के आइडिया को प्रपोज किया था। तो ये सब होता कैसे है? इसका पूरा आइडिया आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी पर टिका है। थ्योरी को अगर बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो वो ये कहती है कि कोई भी भारी चीज, जैसे कोई स्टार या प्लैनेट, वो अपने आसपास स्पेस टाइम के फैब्रिक को मोड़ देती है या कर्व कर देती है। और इसी मोड़ को, इसी कर्व को हम ग्रेविटी की तरह महसूस करते हैं। अब देखिए, ये आइडिया सिर्फ कोई साई-फाई कहानी नहीं है। इसकी जड़ें असल में साइंस के सबसे पावरफुल इक्वेशंस में से एक में हैं। वो इक्वेशंस जो बताती हैं कि हमारा ये पूरा ब्रह्मांड काम कैसे करता है। ये हैं आइंस्टाइन की फेमस फील्ड इक्वेशंस। घबराइए मत, इसे सॉल्व नहीं करना है। बस ये समझना जरूरी है कि ये कॉम्प्लेक्स से दिखने वाली इक्वेशन ही है जो मैटर और एनर्जी का स्पेस टाइम के साथ रिश्ता बताती है। और इसी के अंदर ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्य छुपे हैं। देखिए, जैसे स्कूल में मैथ के किसी प्रॉब्लम के एक से ज्यादा सोल्यूशन हो सकते हैं, वैसे ही आइंस्टाइन की इन इक्वेशंस के भी कई थियोरेटिकल सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन है ब्लैक होल्स, एक और सोल्यूशन है वर्म होल्स, और एक तीसरा भी है व्हाइट होल्स, जिसकी बात हम अभी आगे करेंगे। और ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, 1916 में ब्लैक होल्स सिर्फ इन इक्वेशंस का एक मैथमेटिकल सॉल्यूशन थे, एक थ्योरी। और 2019 में हमने असल में एक ब्लैक होल की तस्वीर खींच ली। तो सवाल ये उठता है कि वर्म होल्स जो 1935 में प्रपोज किए गए थे, क्या वो भी कभी थ्योरी से रियलिटी बन सकते हैं? यही वो पॉइंट है जहां साइंस फिक्शन सीरियस साइंस से मिलने लगता है। लेकिन अगर ऐसा कोई ब्रिज बनाना है तो उसके लिए चाहिए क्या? मतलब, एक वर्म होल को बनाने और खुला रखने के लिए क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, स्पेस टाइम को इतना ज्यादा मोड़ने के लिए, उसमें एक सुरंग बनाने के लिए इतनी जबरदस्त ग्रेविटी आएगी कहां से? और इसका जवाब है एक ब्लैक होल। आइंस्टाइन और रोजन की थ्योरी के मुताबिक सिर्फ एक ब्लैक होल की ग्रेविटी ही इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो स्पेस टाइम के फैब्रिक को फाड़कर एक टनल, एक वर्म होल का एंट्रेंस बना सके। ठीक है, तो एंट्रेंस तो मिल गया, पर यहाँ एक प्रॉब्लम है। ब्लैक होल तो एक वन वे स्ट्रीट है, जो अंदर गया वो कभी बाहर नहीं आ सकता। तो फिर ये टनल कैसे हुआ? ये तो एक ट्रैप हुआ ना है। और यहीं पर एंट्री होती है व्हाइट होल की। जैसा नाम है वैसा ही काम। ये ब्लैक होल का ठीक उल्टा है। जहां ब्लैक होल हर चीज को अपने अंदर खींचता है, व्हाइट होल हर चीज को अपने से बाहर फेंकता है। तो ये बन सकता है हमारे वर्म होल का परफेक्ट एग्जिट। लेकिन व्हाइट होल्स बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हैं। साइंटिस्ट्स को पक्का नहीं पता कि ये बनते कैसे हैं। क्या ये फिजिक्स के लॉज को तोड़ते हैं? हाँ, 2006 में एक बहुत पावरफुल गामा रे बर्स्ट देखा गया था, जिसे कुछ लोग एक व्हाइट होल की घटना मानते हैं, पर अभी भी एक बहुत बड़ी पहेली है। तो अब सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं? क्या ये सब सिर्फ थ्योरी है या हकीकत में भी कुछ हो रहा है? क्या वर्म होल सिर्फ कल्पनाएं हैं या सच?
और यहाँ पर बात बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हो जाती है। 2015 में साइंटिस्ट्स ने असल में एक लैब के अंदर एक मैग्नेटिक वर्म होल बनाया। हाँ, ये कोई स्पेस टाइम का वर्म होल नहीं था, लेकिन उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि एक मैग्नेटिक फील्ड को एक पॉइंट से गायब करके दूसरे पॉइंट पर प्रकट किया जा सकता है एक इनविजिबल टनल के जरिए। ये एक बहुत बड़ा कदम था। और जानते हैं, वर्म होल्स ही शायद इकलौता ऑप्शन न हो। आइंस्टाइन की इक्वेशंस का एक और माइंड बेंडिंग सोल्यूशन है, जिसे एल्क्यूबियर ड्राइव कहते हैं। सोचिए, आप एक सर्फ बोर्ड पर खड़े हैं। आप सर्फ नहीं कर रहे, बल्कि स्पेस टाइम की लहर ही आपको आगे ले जा रही है। आपके आगे का स्पेस सिकुड़ रहा है और पीछे का फैल रहा है। इसमें स्पेसशिप नहीं, बल्कि स्पेस खुद चलता है, आपको लाइट की स्पीड से भी तेज ले जाने के लिए। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आइंस्टाइन के दिए हुए इन सुरागों में से हम अगला कौन सा रहस्य खोलने वाले हैं? क्या वो वर्म होल्स होंगे, या एल्क्यूबियर ड्राइव, या फिर कुछ ऐसा जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं? ब्रह्मांड के राज अभी खुलने शुरू ही हुए हैं।